तो स्वागत है साथियों, एक पहल क्लासेज के डेली करंट सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज के करंट में अपन बात करें तो आज के करंट में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो ऊषा प्रियदर्शी की अपन बात इसलिए कर रहे हैं, ये अपने राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में भी जयपुर जिले की ये रहने वाली है और इनको हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा जो वहां का राज्य मानव अधिकार आयोग है उनका क्या किया गया है, उनकी अध्यक्ष बनाई गई है इनको। तो जो हरियाणा सरकार है उनके द्वारा क्या बनाई गई है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की इनको क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाई गई है। ये अपने जयपुर की है ऊषा प्रियदर्शी। इसके बाद में बात करें तो स्टेट लेवल नेचुरल फार्मिंग, राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन किया गया जिसका पूरा नाम है कार्यशाला एवं किसान सम्मेलन। राज्य स्तरीय प्राकृतिक कृषि कार्यशाला एवं किसान सम्मेलन, इसका आयोजन जो हुआ वो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें जो मुख्य जो अतिथि थे वो गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, उनके द्वारा किसानों को क्या किया गया, उनको सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ उनको प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग की तरफ जुड़ने के लिए उनके द्वारा आह्वान किया गया। इसमें उन्होंने स्वामीनाथन जी को भी याद किया कि स्वामीनाथन जी थे, उन्होंने बताया कि उस समय हमको क्या जरूरत थी, जो खाद वगैरह की आवश्यकता थी, लेकिन अभी जो हमारी आवश्यकता है वो इस चीज के लिए नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि अपन को किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके लिए एक जो सम्मेलन किया गया था ये कहाँ पे हुआ था, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा बात करें तो राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, अब की बार शिक्षा विभाग के द्वारा भामाशाह सम्मान समारोह दिए जा रहे हैं। सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, वो कहाँ पे किया जाएगा, 29 जून को किया जाएगा और जयपुर में किया जाएगा। जयपुर के भी जो बिड़ला जो ऑडिटोरियम है, बिड़ला सभागार है, वहां पर इसका आयोजन किया जाने वाला है। इसमें जो दान देने वाले हैं, जो भामाशाह हैं, उनको शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण के अवार्ड से इनको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। कुल 251 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा इस समारोह में, जिसमें 49 भामाशाह ऐसे हैं जिनको शिक्षा विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। अब ये जो क्राइटेरिया रखा गया है वो इस प्रकार रखा गया है कि जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक का दान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक का उन्होंने दान दिया है, तो उनको जो सम्मान दिया जाएगा वो दिया जाएगा शिक्षा विभूषण। और जिन्होंने 30 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम का क्या किया गया, दान दिया है, उनको सम्मानित किया जाएगा शिक्षा भूषण से। ऐसे करके टोटल जो व्यक्ति हैं 251 व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें से 105 को दिया जाएगा शिक्षा भूषण दिया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ है, जो वैश्विक जो शांति के लिए जो इंडेक्स जारी होता है वो 2026 का जारी हुआ है। इसमें अपन बात करें तो 163 देशों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। 163 देशों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें बात करें तो जो फर्स्ट रैंक रही है वो रही है आइसलैंड की। आइसलैंड वालों को तो फर्स्ट रैंक रहनी है, बर्फ के जैसे ठंडे हैं, तो शांत सबसे ज्यादा कहीं शांति है तो वो कहाँ पे, आइसलैंड में। आइसलैंड वाले ऐसे भी शांति रहते हैं तो उनको क्या दिया गया है, फर्स्ट रैंक दी गई है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है 2026 के लिए वो है 127 रैंक है आपकी बार। इससे पिछले वाली की बात करें तो 2025 में जो रैंक थी वो थी 124वीं रैंक। तो इंडिया की जो रैंक है वो घटी है, 124 थी पहले और अब क्या हो गई है, 127 हो गई है। तो ये इंडिया की रैंक थी। इसके अलावा भूटान की बात करें तो भूटान जो एशिया वाले जो देश हैं, जो एशिया पैसिफिक है या फिर एशिया जो अपना है उसकी बात करें तो उसमें 16वीं रैंक रही है। टोटल ओवरऑल तो इनकी 16वीं रैंक रही है भूटान की। और एशिया की दृष्टि से बात करें तो एशिया के जो देश हैं एशिया महाद्वीप में, उनमें जो पहली रैंक किसी की रही है तो वो रही है भूटान की। भूटान एशिया का सबसे शांत देश है। जबकि पाकिस्तान की बात करें, वैसे करनी तो नीचे, लेकिन पाकिस्तान की जो रैंक है वो कितनी है, 152 पाकिस्तान वालों की रैंक है। इसके अलावा बात करें तो जसपाल राणा जी हैं और गौरी पाई हैं, इन दोनों का क्या हो गया है, निधन हो गया है। और इनका काफी बड़ा नाम था, इनका अभी निधन हो चुका है। जसपाल राणा जी हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं। खेल में भी बात करें तो ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, शूटिंग से जुड़े हुए थे। इनको 1994 में
1994 में इनको 18 वर्ष की आयु में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो अर्जुन अवार्ड दिया गया इनको, अर्जुन अवार्ड दिया गया था, 18 वर्ष की आयु में दिया गया था। कोई आपसे पूछ ले कि भाई इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा नाम था और इनके हाल ही में क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, इनका निधन हो चुका है, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि इनके द्वारा जो ओवरऑल बात करें शूटिंग में तो 23 पदक जीते गए थे इनके द्वारा। इन्होंने अपन बात करें तो भाई जो एशियन ओलंपिक है उनमें, सब जूनियर ओलंपिक है उसमें, उसके अलावा कॉमनवेल्थ है उनमें भी इनके द्वारा क्या जीते गए हैं, पदक जीते गए हैं। तो इनको 18 वर्ष की आयु में सन 1994 में अर्जुन अवार्ड से, 1997 में इनको 21 वर्ष की आयु में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा बात करें तो सन 2020 में इनको जो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, जो कोच वगैरह को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो उनसे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और जो मनु भास्कर है, जो ओलंपिक विजेता है मनु भाकर सॉरी, वो भी इनके क्या रह चुके हैं, ये उनके गुरु के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो इसलिए भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बात करें गौरीबाई की, गौरीबाई का जब अपन बात करते हैं कल्चर में भी, तो ये मांड गायन शैली थी, जैसलमेर की जो शैली थी मांड गायन शैली, उसकी ये क्या थी, एक कलाकार थी। 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है और इनका जो जन्म हुआ था वो बाड़मेर में हुआ था, बाड़मेर जिले से ये क्या थी, संबंधित थी। इनको वुमन इंस्पायर अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनके अलावा इनको और जो वीर दुर्गादास राठौड़ अवार्ड है उसके द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इनकी भी क्या हो चुकी है, हाल ही में निधन हो चुका है। ये कुछ बातें थी अपनी आज के करंट की। नेक्स्ट वीडियो में अपन और बात करेंगे। धन्यवाद साथियों।